और इस वक्त मेरे साथ और जुड़ रही हैं अंजुम आरा, जो प्रवक्ता हैं जेडीयू की, और विनोद शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी के हैं। अंजुम आरा, मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ थे, अभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। साफ कहना है कि बंगाल में जो हो रहा है वो तो तुष्टिकरण है ही, सरकार साफ तरह से वहां पर कार्रवाई करती हुई नहीं दिख रही। बिहार में भी एक बात है इंसाफ करना और इंसाफ करते हुए दिखना, और वो नहीं होता। नीतीश कुमार की तरफ से कल ये संदेश सख्ती से जाना चाहिए था दंगाइयों को, जो नहीं हुआ, और ये लॉ एंड ऑर्डर की फेलियर है। नगमा जी, देखिए, जो बिहार में सासाराम और नालंदा में घटना घटित हुई वो निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और ऐसी घटना का समाज में कहीं कोई स्थान नहीं हो सकता है। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कानून का राज स्थापित किया है। कभी भी अपराध और अपराध जैसे विषय पे कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। सो मेनी एग्जाम्पल्स है हमारे बिहार में। और एक चीज जो घटना घटित हुई है, देखिए, इंटेंशनली कुछ लोग ऐसे उपद्रवी लोग होते हैं जो समाज में उत्पात इंटेंशनली उत्पन्न करते हैं, और खास करके उन मौके पे जब धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा सके। तो बिहार में जो भी, पहली बात तो सासाराम में इस तरह की घटना घटित नहीं हुई। दो वहां पे हुआ, इनिशियल फेज में झड़प हुआ दो गुटों में, जिसको कि प्रशासन और पुलिस के मुस्तैदी के कारण उसको ठीक कर लिया गया। लेकिन दूसरे दिन जो घटना हुई वो मिस हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोसिव का हुआ। वो बिल्कुल एक कंप्लीट वो क्राइम था, जिसके लिए वो एफआईआर भी दर्ज हुआ। कौन जिम्मेदार है इसके लिए अंजुम आरा? जो सरकार वहां पर होगी उसी से सवाल पूछा जाएगा, विपक्ष से नहीं। निश्चित रूप से हमारी चिंता, अगर घटना घटित होती है, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, ये स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल ये सही बात है, और अगर इसमें कहीं भी चूक होती है तो वो स्टेट की चिंता का विषय है और हमारी चिंता का विषय है। इसी के लिए बीजेपी जो अब इस्तीफे की मांग करे नीतीश कुमार के नैतिकता के आधार पे कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग को अंदाजा होना चाहिए था कि मिसक्रिएंट्स, उपद्रवी हर जगह होते हैं, और इस तरह की धार्मिक जुलूस निकलेंगे तो वहां पर यह हो सकता है। तो इसकी तैयारी थी नहीं? ये अंदाजा नहीं था सरकार को कि ये होगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, घटना घटित होगी इसके अंदाजे किसे हो सकते हैं? उपद्रवी जुलूस निकलता होता है, जब वो जुलूस शस्त्र के साथ निकलता है तो ये अंदाजा तो होना चाहिए सरकार और पुलिस को। बिल्कुल, उसकी तैयारी थी। यही कारण है कि नियंत्रण कर लिया गया घटना। इसे दंगा नहीं कहा जा सकता है नगमा जी। यही कारण है कि 138 लोगों की गिरफ्तारियां, त्वरित कार्रवाई हुई उस पे। इसको दंगा बिल्कुल। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि बिहार में देश के गृह मंत्री आते हैं और जिस तरह से वो फर्जी वादे, फर्जी घोषणा और राजनीतिक फर्जी आरोप लगा करके, और साथ ही साथ जो संवैधानिक भाषा का उन्होंने तार तार किया, मर्यादा को तार तार किया, इसको भी हम लोगों ने देखा है। किस तरह से उल्टा क्या वो बात थी जिससे संवैधानिक मर्यादा का तार तार हुआ? अंजुम आरा, मैं बताती हूँ। सबसे पहले उन्होंने उस मन से झूठी बात कहा कि 144 धारा 144 सासाराम में लगा है। कहीं 144 धारा नगमा जी पूरे सासाराम में नहीं लगा। तो एक धारा 144 बहुत सारी जगहों पर लगी है, बिहार शरीफ में बहुत सारी जगहों पर लगी धारा 144। सासाराम की मैं बात कर रही हूँ। उन्होंने कहा, बिहार इकाई के माननीय प्रदेश अध्यक्ष अशोक सम्राट चौधरी जी ने कहा कि हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। हम लोगों ने चुनौती दिया, एक भी ऐसे कार्यकर्ता का आप नाम दिखाइए। ये ऐसे स्टेटमेंट बना करके लॉ एंड ऑर्डर पे राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये एक बहुत अफसोसजनक है। आपने कहा कि वो कौन सी संवैधानिक मर्यादा को उन्होंने तार तार किया है। देश का गृह मंत्री मंच से आवाम को संबोधित ये करे कि उल्टा लटका करके सबके होश ठिकाने ला दिया जाएगा। ये संवैधानिक मर्यादा, संवैधानिक भाषा होता है। वो तो बीजेपी कह रही है कि वो दंगाइयों को संदेश दे रहे थे जो कि नीतीश कुमार को देना चाहिए था, लेकिन नीतीश कुमार ने दिया नहीं। बहरहाल विनोद शर्मा, आप संदेश दे या एक्शन ले। संविधान के पेरिफेरी एक्शन होते हुए दिखना चाहिए। अब ये भी मुख्तार अब्बास नकवी बोल कर गए हैं। विनोद शर्मा, आप इस बात से आप ये मानेंगे, ये जिस तरह का संबोधन था गृह मंत्री का वो सही नहीं था? विनोद शर्मा, नगमा जी, गृह मंत्री का संबोधन 100% सही था। उन्होंने दंगाई और बलवाइयों के लिए कहा। जब राज्य सरकार अक्षम है तो उन्होंने कहा कि अगर हमें मौका देंगे तो इनको उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। एकदम सही कहा। लेकिन आप जिस मुख्यमंत्री की चर्चा करते हैं, जिनको बिहार की जनता ने इस जनरल राज और बलवाइयों के खिलाफ में सत्ता में लाया था पहली बार, उसी की गोद में जा बैठे हैं, तो उनसे क्या अपेक्षा करते हैं? अभी लाचार और बेबस मुख्यमंत्री पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो बिहार में मुख्यमंत्री नहीं है, एक डम्मी मुख्यमंत्री है। तेजस्वी यादव राजद सरकार चला रहा है और उसके उपद्रवी तत्व इस तरह का घटना को अंजाम दे रहे हैं। हमारे आदरणीय गृह मंत्री का जब सम्राट अशोक का कार्यक्रम होना था सासाराम में,
तो 2 दिन तक राज्य सरकार सोई रही। इस घटना को साजिश के तहत राजद के समर्थकों ने अंजाम दिया है और मुख्यमंत्री इसको छुपाना चाहते हैं। 144 भी लगाया गया पहले दिन, लेकिन बाद में दिया गया कि 144 नहीं लगा है, क्योंकि जनता उबाल पर थी। जनता नहीं चाहती थी कि 144 लगे। वहां पर सम्राट अशोक की जयंती मनाई जानी थी और हमारे गृह मंत्री को जाना था, लेकिन ये डरे हुए मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लाचार और बेबस है, राजद के अंडर में काम कर रहे हैं, ये अपना दिन गिन रहे हैं। इनसे अपेक्षा क्या करेगी बिहार की जनता? अंजुम आरा अब ये भी कह रही थी कि जो हुआ वहां पर उसको दंगा कहा ही नहीं जा सकता, वो दंगा हुआ ही नहीं है। दंगा 100-150-200 लोग गिरफ्तार हुआ, ये दंगा नहीं तो क्या है? कार्रवाई कर रही है सरकार, इससे लोग गिरफ्तार हुए हैं, यही तो वो कह रही है कि कार्रवाई करती हुई दिख रही है सरकार। पूरा लूट लिया गया दुकान, बम फूटते रहे दिन भर, लोग घरों में डूब के रहे, दंगा नहीं तो क्या था? ये अपना चेहरा छुपा रहे हैं जो कलंकित पुलिस और प्रशासन ने सारे उपद्रवियों के ऊपर और सारे प्रयासों के ऐसे लोगों बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो टकराव बढ़ा है वो दिख रहा है यहाँ पर भी कि बिहार में हिंसा हुई या दंगा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ये बीजेपी और जेडीयू वार पलटवार की जो राजनीति है वो तेज हो गई है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और इसलिए अब ये नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग हो रही है। दूसरी तरफ से अंजुम आरा आप कह रही है कि दंगा हुआ ही नहीं है, या नैतिकता के आधार पर नीतीश को लॉ एंड ऑर्डर की फेलियर की बात करके बीजेपी जो है इस्तीफे की मांग कर रही है मुख्यमंत्री की। अंजुम आरा फिर से सवाल दोहरा देंगे आवाज। अंजुम, मैं बोल रही हूं कि आप तो कह रही है दंगा ही नहीं हुआ, ये जेडीयू बनाम बीजेपी की लड़ाई या जो उनमें टकराव है वो दिख रहा साफ तौर पर। इस माहौल में भी बीजेपी ये मांग कर रही है कि नैतिकता के आधार पर नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पहले लोगों के पास नैतिकता, इस तरह के प्रश्न उठाने का नैतिकता है क्या? मैंने कहा कि दंगा नहीं हुआ, हिंसा जरूर हुआ है, जिसपे हमारी सरकार ने और पुलिस और प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करके पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है। और मैंने आपके फुटेज में ही देखा कि जिले के प्रशासन इस बीच को कहा है। दूसरी बात बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि सासाराम में सम्राट अशोक पे गए वहां पे संबोधन करने के लिए। हमारे चक्रवर्ती सम्राट अशोक के लिए क्या किया इन्होंने? हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने देखिए, बहस का मुद्दा ये नहीं है सम्राट अशोक के लिए क्या हुआ, जयंती बन रही थी या नहीं। अंजुम आरा एक मिनट, एक सेकंड रुक जाइएगा। नगमा जी, सासाराम बाबू जगजीवन राम की वो जन्मस्थली है, 8 बार वहां से सांसद हुए। जो हमारे दलित बच्चे हैं उनके बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना को समाप्त करके उस धरती पे किस मोरालिटी के साथ जाते? किस जनता तो वहां सवाल करने के लिए खड़ी थी जिसकी जानकारी नहीं हो गई। वहां पे गृहमंत्री जाना ही नहीं चाहते थे या जा ही नहीं सकते थे, इसलिए नहीं गए, क्योंकि वहां पर धारा 144 नहीं लगी थी सासाराम में। गृहमंत्री वहां नहीं जा नहीं सकते थे, इसलिए गए नहीं, क्योंकि वो जाना नहीं चाह रहे थे। बिल्कुल नहीं जाना चाह रहे थे। वो बातें वहां की जनता वहां से सवाल करने वाली थी उनसे। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना जो कि हमारे अनुसूचित जाति के बच्चों के भले के लिए क्यों खत्म किया? चक्रवर्ती सम्राट के कार्यक्रम में जाने वाले थे, क्या किया उनके लिए? किस मोरालिटी के साथ जाकर के वहां संबोधन करते? सासाराम की जनता तो इंतजार कर रही थी। बहरहाल देखिए, बाबू जगजीवन राम की विरासत पे क्या राजनीति हो रही है, सम्राट अशोक के इस पर क्या राजनीति हो रही है, इस समय जो मौजूदा जो हमारा आज है उस पर अगर हम बात कर लें तो बेहतर है कि जो वहां पे लोग हैं, जिस तरह की हिंसा हो रही है, उनको क्या जवाब दे रही है सरकार, उनके लिए क्या कर रही है? आप कह रही हैं दंगा नहीं हुआ, लेकिन हिंसा तो हुई बिहार में, लोग घायल हुए, लोग मारे गए, और उसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या इसे रोका नहीं जा सकता था? लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? विनोद शर्मा, आप और अंजुम आरा एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप, राजनीति जो है वो इसे और ज्यादा, सियासत जो है वो बिगाड़ रही है इस पूरे माहौल को। विनोद जी, क्या इस समय वहां पर गृह मंत्री जाते हैं तो उन्हें लॉ एंड ऑर्डर, लोगों की चिंता, इस पे बात नहीं करनी चाहिए थी, बजाय इसके कि वो 40 में 40 सीटें देने की बात करें और हमें चुनिएगा तो हम दंगाइयों को उल्टा लटकाएंगे, इस तरह की बात के बजाय? देखिए नगमा जी, गृह मंत्री जी ने राज्यपाल से रिपोर्ट लिया, डीजीपी से रिपोर्ट लिया। उन्होंने ये भी सवाल उठ रहा है कि वो चुनी हुई सरकार, चुने हुए मुख्यमंत्री से बात क्यों नहीं करते? मुख्यमंत्री जी से क्यों नहीं बात किया? मुख्यमंत्री जी से क्यों नहीं बात किया? वो आदरणीय गृह मंत्री थे देश के इतना अहंकार नहीं रखना चाहिए विनोद जी, इतना अहंकार नहीं रखना चाहिए। देश के गृह मंत्री थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से क्यों? विनोद जी, ये सवाल उठ रहा है कि वो देश के गृह मंत्री हैं,
तो जब चुनी हुई सरकार और चुने हुए मुख्यमंत्री हैं तो देश के गृह मंत्री के तौर पर उन्हें मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं की और सीधे राज्यपाल के पास गए। यानी कि जो तलखी है, जो एक दूसरे से झगड़ा है, वो इस पर बहुत ज्यादा हावी था। वहां पर जो लॉलेसनेस दिखा अगर या हिंसा हुई तो उस पर ये राजनीति हावी रही। देखिए, जो इनका मकसद था वो नहीं पूरा होगा। ये लोग बदनाम भाजपा को करना चाहते थे। गृह मंत्री जी ने रिपोर्ट दिया, क्या गलत किया? और राष्ट्रीय अध्यक्ष का कितना शर्मनाक बयान आता है, ललन सिंह जी का कितना शर्मनाक बयान आता है। लगता है जिले के कोई मंत्री से बात कर रहे हैं, जिले स्तर का कोई पदाधिकारी से बात कर रहे हैं। इसी सियासत और इसी तूतू मैमे के बीच में जो हिंसा हुई है वहां पर बिहार में हालात और बिगड़े हैं, हिंसा भी हुई है, हालात भी बिगड़े हैं, लेकिन दोनों ही राजनीतिक दल को आप देख लें कि एक दूसरे पर सिर्फ और सिर्फ आरोप लगा रहे हैं और इस बीच में वहां पे हिंसा तो है और तनाव का माहौल भी कई जगहों पर बना रहा और उसे लेकर किस तरह से उसे रोका गया या पहले क्या किया गया, इस तरह के माहौल इस तरह का खड़ा ना हो, उसके लिए ये सवाल जरूर उठ रहा है। आप दोनों का धन्यवाद। इससे कोई निष्कर्ष निकलना नहीं है, आप एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, लेकिन इस समय सच्चाई ये है कि इसी सियासत की वजह से वहां पर हिंसा भी हुई है और तनावपूर्ण स्थिति भी है कई जगहों पे।